दोस्तों इस वीडियो में जनरल साइंस के फिजिक्स के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं और इसमें हम लोग यूनिट यानी मात्रक के प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई यूनिट आपको बताना है। तो भार की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक देखेंगे, सेकेंड। वहीं अगर विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर। टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन। ज्योति तीव्रता की बात करें तो क्या हो जाएगा? कैंडेला। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की यूनिट आपको बताना है। संवेग की यूनिट क्या होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। एएलपी और टेक्नीशियन में ये प्रश्न पूछा गया है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। आपसे इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि संवेग बताइए, तो आपको अगर ये ध्यान रहेगा तो आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्व शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। एएलपी और टेक्नीशियन में ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में। शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर W/T यानी कि कार्य बटा समय। शक्ति की जो इकाई है जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है और उद्योगों में जो मुख्यतः प्रयुक्त होती है वो होती है अश्व शक्ति, जिसको अंग्रेजी में हॉर्स पावर बोलते हैं। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 1 HP बराबर 746 वाट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मेज़र किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। WHO के अनुसार अगर देखें तो 75 dB यानी कि 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। और ये जो प्रश्न है गाइस NTPC 2016 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। NTPC में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आरआरबी में ये प्रश्न जेईई में पूछा गया है 2014 में। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आरआरबी एसएससी एग्ज़ाम में ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे, विद्युत धारा की एसआई
मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है आपको पता होगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ALP टेक्नीशियन 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न को मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है आपको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो 1 का ए। सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरणा हेनरी। तो 2 का बी, 2 का सी। और मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबक फ्लक्स का क्या होगा? वेबर। यानी कि पहला का ए और दूसरा का सी और तीसरे का बी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य की जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई के समान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ALP टेक्नीशियन में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को अभी आपने देखा है, वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और ये जो यूनिट है वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। विस्थापन का मीटर। दाब का क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। लेकिन सापेक्षिक जो घनत्व है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो है कि अदिश राशि नहीं है। 18वीं JEE में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गैलन सामान्यतः डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और 1 गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। औपचारिक अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस जो है कि ओम में मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दबाव की SI इकाई क्या है? तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और इसका जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, मीन डिस्टेंस, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, ये सही है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर, टेस्ला नहीं होता है। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसकी जो एसआई यूनिट है मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न इस वीडियो में आपको कराए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण की एसआई इकाई एक ही, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और गुरुत्वीय त्वरण जी का जो संख्यात्मक मान है वो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की एसआई इकाई एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो एक समान है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है? तो आपको जितने भी विकल्प दिए गए हैं उनमें सिर्फ बल और दबाव की जो इकाइयां हैं क्रमशः न्यूटन और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती हैं। और अन्य जो सभी आपको विकल्प दे रखे हैं उसमें एसआई इकाइयां सभी की समान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बल और दबाव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और चाल की जो एसआई इकाई है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। संवेग की एसआई इकाई क्या है? एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है।
इसका जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की जो इकाई है वो क्या है? केल्विन है। और यह जो पैमाना है लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक पास्कल बराबर पूछा गया क्या होता है? तो एक पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये थे